क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको हेरफेर करने की कोशिश कर रहा था, या ये कि आपके आसपास की दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी ये लग रही थी? अंधेरे मनोविज्ञान की दुनिया में हमारे साथ गहराई से गोता लगाएं और नीचे मौजूद रहस्यों को उजागर करें। हमारी सीक्रेट्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम उन व्यक्तियों का पता लगाएंगे जो अंधेरे मनोविज्ञान रणनीति का उपयोग करते हैं और धोखे के बीच सूक्ष्म अंतर को उजागर करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग कौन करता है? डार्क साइकोलॉजी सिर्फ थ्रिलर फिल्मों में फेंका गया एक शब्द नहीं है। ये वास्तविक है और कुछ लोग इसे एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। नार्सिसिस्ट अपने बढ़े हुए आत्ममूल्य के साथ दूसरों से ऊपर खुद को ऊपर उठाने के लिए अनुनय और अंधेरे मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। वे आपको हीन महसूस कराते हैं जबकि उनकी कल्पना की गई भव्यता में आनंद लेते हैं। फिर हमारे पास सोशियोपैथ हैं जो आपको अपने आकर्षण से जीत सकते हैं लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। भावनाहीन और पछतावाही, वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंधेरे मनोविज्ञान पुस्तक में हर रणनीति का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा, समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से राजनेता अक्सर अपनी राय मनवाने के लिए अंधेरे मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। उनके भाषण, उनके वादे, इसमें से कितना वास्तविक है और कितना हेरफेर है? सेल्स पर्सन, विशेष रूप से जो लक्ष्य को हिट करने के दबाव में हैं, वे अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, आपके डर और इच्छाओं पर खेल सकते हैं, जिससे आपको विश्वास हो जाता है कि आपको वह चाहिए जो वे बेच रहे हैं। इतिहास उन नेताओं से भरा है जिन्होंने नियंत्रण और प्रभाव के लिए अंधेरे मनोविज्ञान का उपयोग किया है। तानाशाहों से लेकर राजाओं तक, सत्ता की लालसा अक्सर अंधेरे पक्ष की ओर ले जाती है। अंत में हमारे पास वे स्वार्थी व्यक्ति हैं जो आगे बढ़ने के लिए किसी पर भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं, भले ही इसका मतलब दूसरों को दर्द और पीड़ा देना हो। धोखा बनाम दुपेरी। अब चलो धोखे और मूर्खता की दुनिया में उतरते हैं। जबकि वे पर्यायवाची लग सकते हैं, आंखों से मिलने की तुलना में इसके लिए और भी बहुत कुछ है। उन्होंने कहा, धोखा एक मुखौटा गेंद की तरह है। ये सच्चाई को छुपाता है, चाहे वह झूठ, प्रचार या वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर हो। लक्ष्य, धोखा देने वाला जो चाहता है उसे देखने या विश्वास करने में आपको हेरफेर करना। उन्होंने कहा, दूसरी तरफ दुपेरी जाल बिछाने का काम कर रहा है। ये धोखा दूसरे स्तर पर ले जाया गया है। दुपर सिर्फ धोखा नहीं देना चाहता है, वे निर्दोष पीड़ित का शोषण करना, लाभ उठाना और उसका फायदा उठाना चाहते हैं। धोखे और धोखे के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए कोई सोच सकता है कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन चलो सतह के नीचे खरोंच करते हैं। धोखे को जादूगर की काट चाल के रूप में सोचें। ये सब ध्यान भटकाने, हाथ की छींटाकशी, भ्रम और कभी कभी एक मुश्त झूठ का उपयोग करने के बारे में है। ये सब आपको किसी ऐसी चीज में विश्वास करने के लिए है जो पूरी तरह से सच नहीं है। दुपेरी, हालांकि, अधिक भयावह है। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने जाल को बुनती हुई एक मकड़ी की तस्वीर लें। ये सिर्फ भ्रामक के बारे में नहीं है, यह एक जाल बिछाने के बारे में है, निर्दोष लोगों के फंसने का इंतजार करना और फिर उनके दुर्भाग्य को भुनाना। इसलिए अगली बार जब आपको लगता है कि कुछ बंद है, तो अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। अंधेरे मनोविज्ञान की दुनिया विशाल और जटिल है, लेकिन ज्ञान और जागरूकता के साथ हम इसे सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सकते हैं। हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहें, जहां हम अंधेरे मनोविज्ञान की रणनीति और तकनीकों में और भी गहराई से उतरेंगे। याद रखें, ज्ञान शक्ति है।